जब धमाका हुआ तो वो सारे मिट्टी मिट्टी हो गए। उन्होंने बोला भाई हमारे बच्चे सारे अंदर दबे, हम लोग बच गए। किराएदार थे अंदर जो रह रहे थे, उन्होंने माचिस लगाई, माचिस लगाई तो धमाका हो गया। सोल्जर बाजार की फिजा सोगवार है। 16 लाशें गिर गईं, कई घर उजड़ गए, लेकिन अब तक इंतजामिया के कानों में जूं तक ना रेंगी। क्या ये महज हादसा है? आइए जानते हैं कि 16 लाशों का जवाब कौन देगा। ये वो सोल्जर बाजार की वो बिल्डिंग का एक जो है ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कमरे में, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकें तो पूरा मलबा पड़ा हुआ है। इसके बैक साइड पे भी पूरा मलबा है और एक ऊपर भी है जो थोड़ा सा फ्लोर सही है, वो भी अभी आपको जाके दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक जो है मोहल्लेदार मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि इसकी सारी हकीकत क्या हुई है। जी भाई बताइएगा कि यहाँ पर जो है आप बता रहे थे क्या था? मियाँ बीबी सोए हुए थे और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। जब धमाका हुआ तो वो सारे मिट्टी मिट्टी हो गए, बाहर निकले। हम लोग भी गेटों से निकले तो हमारे को मिले। उन्होंने बोला भाई हमारे बच्चे सारे अंदर दबे, हम लोग बच गए। ऊपर वाले को जो जिसके आग लगी है वो भी सारा जला हुआ था, फटा हुआ था, वो भी बाहर आया, उनको भी हम लोगों ने देखा। आग ऊपर लगी असल में? इसके ऊपर लगी है। अच्छा। तो वो खुरदा खुरदा इस तरफ आ गया, वो इस तरफ आ गया तो हम लोग ऊपर चले। उन दो जो बच्चे दबे उनको निकालने रहे थे, तो इतने में और ऊपर से और गिर गई तो फिर आप बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर जो मियाँ बीवी वो बच गए, अंदर की जो चार बच्चे थे वो उनमें छोटी बच्ची एक निकली है सही वाली, मगर 3 बड़ी जो थी वो मर गई, एक्सपायर हो गई। ठीक है, आइए ऊपर चलते हैं जहाँ पे ब्लास्ट असल में हुआ है। असल ब्लास्ट जो है इसी रूम में हुआ है। यहाँ पर जो है गैस लीकेज थी और गैस जमा हो गई थी। जब यहाँ पर उठे सुबह सहरी के लिए, चूल्हा जलाया तो उससे ब्लास्ट हो गया और इसकी वजह से मज़ीद नीचे के और भी जो कमरे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा और लोग मर गए हैं। 8 से 10 कह रहे हैं ज़ख्मी हैं, बाकी 16 की जो है कह रहे हैं लाशें मिली हैं। सिंधी थे, लोगों के घरों में काम करते थे, महाजिर थे, तो एक एक कमरों में जो है 8-8, 10-10 लोग रह रहे थे, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं सोल्जर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल जो है गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पर कुछ हमारे साथ रिहायशी मौजूद हैं जो कि इस इलाके में रहते हैं। ये भी खौफजदा हैं कि इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजूहात थी कि ये गैस लीकेज क्यों हुई। जी बताएंगे कुछ आप यहाँ पर? ये गैस लीकेज क्यों हुई कि आगे से प्रेशर तेज़ करा। मकसद ये घर में पाइप वाइप जो थोड़ा सा लीक था, तो इतना प्रेशर था कि वो घर में गैस भर गई। तो वहाँ जो किराएदार थे अंदर जो रह रहे थे, उन्होंने माचिस लगाई तो धमाका हो गया। मकसद ये कोई सिलेंडर कोई वो नहीं, ये गैस का इशू हुआ है जो अभी भी बाहर से हमने बंद करा हुआ है, जो हर घर में हम चेक कर रहे हैं, कोई लीक तो नहीं है। तो आप लोगों ने अभी तक कंप्लेन नहीं की क्योंकि कल इतना बड़ा हादसा हुआ? कंप्लेन करी है, आए गैस वाले वो देख के गए, उन्होंने सब कुछ चेक करा है, वहाँ से कोई सब कुछ सेट है। बस घर में हो रही थी, ये घर में जो हो रही थी वो जो किराएदार थे उन्होंने अपना इस्तेमाल जैसे चल रही थी कहानी, वो इतना बड़ा हो नहीं था। जब आगे से जब प्रेशर इतना हुआ तो वो यूँ हुआ कि वो जो सुराख था ना वो और मज़ीद बढ़ गया। प्रेशर इतना कि मैंने अपने घर में खोली 2:15 बजे, तो इतनी गैस थी कि इतनी लंबी, मकसद चूल्हे में इतनी होती है तो इतनी आग लगाते हैं तो गाड़ी भी भड़कती है ना, तो वो हिसाब घरों में हुआ था। कोई एक घर में नहीं हुआ, ये और आगे गली के अंदर भी यही शिकायत आई है कि भाई गैस हमने खोला है कि एकदम ना चिंगारी उठी है चूल्हे में से, ये हुआ है। तो ये इशू सब जगह चल रहा है। 8 साल के भाई इन्होंने कनेक्शन डाला नया, बोला भाई गैस हम आ जाएगी, आप हमारे को ये काम करने दो, हमने करने दिया। जब ये करा तो और मज़ीद ये परेशानियाँ मज़ीद और कर दी। गैस नहीं आ रही थी, एकदम प्रेशर से गैस आई है और इसका काम हो गया। इंतजामिया की गफलत है ना ये? तकरीबन यही समझेंगे ना, किसी को पता ही नहीं क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हुआ गुल प्लाजा कुछ हुआ? इसका भी कुछ भी नहीं होगा, खत्म, बस गए सब, जिसकी जान गई। 16 बंदे थे, चले गए, छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम, सब गए। तो ये तो यहाँ के थे, तो यहाँ के बाकी अंदरूनी सिंध के थे, वो सब वहाँ गई, डेड बॉडियाँ सारी, ऐसा हो। लाशें गिर गई, जनाजे उठ गए और चंद दिनों में मलबा भी साफ हो जाएगा, लेकिन हमारी इंतज़ामिया जो ख्वाब गफलत में है उनके कानों में जूं तक ना रहेंगी। हुकूमत सोए या जागे, लेकिन आवाम को जागे रहना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नाज़रीन अगले प्रोग्राम में। जब तक सबा खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।